हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं हूं कर्मा और स्वागत है आपका हिमाचल की वादियों में और एक नए व्लॉग में भी। तो गाइस, अभी जून का महीना चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो चुकी है इस टाइम, बट स्टिल हल्की स्वेटर पहननी ही पड़ती है। तो गाइस, इस वक्त स्प्रिंग अपने बेस्ट फॉर्म में यहाँ पर, और आप देख सकते हैं हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और गाइस, अभी हम जा रहे हैं अपने खेत के एक राउंड पे, और जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर हरा मटर लगाया था और उसकी मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट की थी जिसमें हमने प्लोइंग और इरिगेशन दिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो तब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपने खेत और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या है व्यूज़ और क्या वहाँ पर उग रहा है और मटर की फसल कितनी हो चुकी है। तो पहुँचते जल्दी अपने खेत। और बेसिकली मैं अपने खेत अभी चाय पचाने भी जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर घास कटाई काम चल रहा है। और गाइस, जो हमें घास होती है वो हमें जानवरों के लिए खेत से ही काटनी पड़ती है क्योंकि जंगल में घास थोड़ी कम होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये खेत है, यहाँ पर मटर लगा है और बाउंड्रीज़ पे घास है, तो हमें वही घास काट के लाना होता है अपने गाय के लिए। तो आपको मैं डिटेल में दिखाऊंगा आगे अपने बगीचे पहुँच। तो जल्दी से पहुँचते हैं अपने बगीचे। तो गाइस, चलते चलते हम अपने खेत के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। और गाइस, वहाँ पर नीचे हमारा खेत है और ये हमारा बगीचा है। और गाइस, आप देख सकते हैं ये एक अखरोट का पेड़ है, आई मीन वॉलनट। और ये हमारा गाइस एक बेसिकली एक बगीचा है और यहाँ पर सेब एप्रिकॉट, जिसे हम लोकली खुमानी कहते हैं, वो और अखरोट वॉलनट के पेड़ है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारा रास्ता बहुत पथरीला है और यहाँ से गाइस पानी लिया जाता है फॉर इरिगेशन। तो फाइनली गाइस, ये रहा हमारा खेत यहाँ पर और ये इसकी बाउंड्री। तो हमें अंदर जाने के लिए गाइस यहाँ पर अभी प्रॉपर गेट नहीं है और इन पत्थरों को हटाना पड़ता है, पर हम इसके ऊपर से जाएंगे। तो चढ़ते हैं अंदर और फाइनली अपने खेत में। तो गाइस, हमें साइड से जाना पड़ेगा और हम पहले पहुंचते हैं सेंटर पे और मैं दिखाता हूँ आपको ये खेत। और गाइस, यहाँ पर हम पहले भी आए हैं क्योंकि यहीं पर हमने इरिगेशन भी किया था और हमने प्लोइंग भी किया था यहाँ पर। और गाइस, ये गांव के सबसे लंबे खेतों में से एक है। सो देख सकते हैं आप, ये उस कॉर्नर से है और ऑल द वे उस कॉर्नर तक, और ये काफ़ी लंबा खेत है हमारा। और गाइस, बेसिकली खेत हमारे 4-5 जगह है और यहाँ पर जो ये खेत है ये पूरा डेडिकेटेड है हरे मटर के लिए। और कई जगह हमने सब्जियाँ भी लगाई है, तो वहाँ पर भी हम अभी जाएंगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको पूरा खेत फ्रॉम देयर। तो गाइस, ये देखिए मटर काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है और 3-4 दिन में इसे तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इस बार मटर की, पर हमें नहीं पता क्या रेट्स मिलेंगे क्योंकि कोरोना इज़ द प्रॉब्लम। और हर साल की तरह काफ़ी अच्छा, आई मीन यहाँ पर हमें इस मटर के कम से कम 70-80 रुपये मिलते हैं, पर पता नहीं इस बार कितने मिलेंगे। तो देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन है मटर की इस साल और काफ़ी बेहतरीन। और गाइस, ये खेत गांव में कुछ ही खेतों में से है जहां पर अभी तक पेड़ नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं आसपास भी खेत है और वहां पर मटर लगे हैं, पर वहां पर पेड़ लगा दिए गए हैं। तो ऐसे कुछ ही खेत है गाँव में जहाँ पर जो अभी तक प्योरली डेडिकेटेड है सिर्फ सब्जियों के लिए, लाइक मटर और आलू के लिए। तो इसमें भी आई गेस 2 या 3 साल में यहाँ पर भी पेड़ लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गाइस एप्पल बहुत ज़्यादा एज अ कॉमर्शियल क्रॉप यहाँ पर एमर्ज हुआ है और इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल एप्पल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे। तो गांव में अभी बहुत कम खेत रह गए जहाँ पर ये ना हो, लाइक एप्पल के पेड़ ना हो। बाकी ऐसे कुछ ही खेत है वहाँ पर।
तो गाइज़ ये खेत गांव के काफ़ी सेंटर में है। गांव ऊपर है और नीचे तक खेत है, यहाँ से नीचे काफ़ी नीचे तक खेत है हमारे, मतलब गांव वालों के। तो गाइज़ देख सकते हो आप कैसे सराउंडिंग्स है। ये पीछे यहाँ पर ये जो है ऊपर बड़ा सा, ये हमारा अखरोट का पेड़ है, और जो मेरे पीछे है ये एप्रिकॉट आई मीन चुल्ली, और सामने वाले बगीचों में पेड़ है, सेब के पेड़ है, और उसके ऊपर गाइस बादाम के आलमंड के पेड़ है, वो आपको बाद में दिखाऊंगा अच्छे से। तो चलते हैं आगे। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो कि ये जो बाउंड्री है ये कॉर्नर वाली, इस पर घास उगती है और अंदर हमने मटर लगाया है, तो बाउंड्रीज पे काफ़ी घास उगती है और गाइस उसी को हमें काट के भी ले आते हैं हम इस टाइम। और गाइस मटर को हम पहले मटर का तुलान करते हैं, उसके बाद हम इसके घास को ले आते हैं इकट्ठा करके। तो गाइस बेसिकली जब हम घास को काटते हैं उसके बाद हमें इन्हें ऐसे बंडल्स में अरेंज करना होता है इस साइज़ के, ताकि हम इन्हें ईजिली घर ले जा सके। और इन्हें गाइस सुखाना होता है ताकि जैसे कुछ घास तो अभी यूज़ हो जाती है और कुछ हमें विंटर्स के लिए स्टोर करना होता है यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि ये कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पर सर्दियों में हरियाली नहीं होती। तो जो घास होती है उसे हमें सुखा के हमें रखना होता है, एक कमरे में स्टोर करना होता है। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कैसे हम रखते हैं उसको प्रॉपर्ली। तो बंडल्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर काटने के बाद। तो गाइस मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर जो ग्रास कटिंग मशीन होती है, जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, वो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो घास को काफ़ी फैलाती है और हमें घास ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए होती है। तो वो भी एक रीज़न है। तो यही है, अभी यहाँ पर फ़िलहाल घास कट रही है। और तो गाइज़ ये बेसिकली है सिकल, और इसे हिंदी में दराट कहते हैं और हमारी लैंग्वेज में इसे सोना कहते हैं, और इससे घास काटते हैं। तो मैं अभी घास काट रहा हूँ और कैसे काटना है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले घास को पकड़ना है, उसके बाद उसे बेंड करना थोड़ा सा, और नीचे से सिकल को ज़ोर से पुश करना है अपनी तरफ, और घास आपके हाथ में और सिकल इस हाथ में। गाइस अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इसको बांधना है। तो ये हमने कुछ घास काट रखा है और इसमें से हमने कुछ पार्ट निकाला और उसको रोल करना है सिंपली और बांधना है। तो इसके बाद हमें मिलेगा एक परफेक्ट बंडल घास का, जिसको हम इजीली अपने घर ले जा सकते हैं, और सुखाएंगे हम इसे धूप में ताकि हम इसको सर्दियों में यूज़ कर सकें। तो गाइस ये है जैसे हम घास को स्टोर करते हैं, और ये लास्ट ईयर की घास है, हमने सुखाया था और उसके बाद हमने यहाँ स्टोर किया था। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ड्राई घास है जो लास्ट ईयर की है, सूखी हुई। तो ये हम डालते हैं और ये अभी तक चल रही है। तो हमें ऐसे स्टॉक करना था कि घास अगले साल तक ख़त्म ना हो। तो गाइज़ वो था सामने हमारा फर्स्ट खेत, और अभी मैं अपने दूसरे खेत में आ गया हूँ। और गाइज़ इसको हम खेत नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पर हमने पेड़ लगा दिए है एप्पल के। तो गाइज़ ये है बगीचा और खेत दोनों। तो गाइज़ ये छोटा सा एक प्लॉट है यहाँ पर, और इसके यहाँ पर हमने सेब के पौधे लगा दिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। तो यहाँ पर भी गाइज़ मटर ही है। तो ये सेकंड टाइप का खेत है, और ऐसे हमारे 3 या 4 खेत है जहाँ पर हमने पेड़ लगा दिए, आई मीन सेब की, और वहाँ पर नीचे मटर की फसल है। तो या यही है। और गाइस यहाँ पर बेसिकली बाउंड्रीज कूल के अकॉर्डिंग होती है। तो वहाँ पर नीचे कूल है एक। तो गाइस कूल के ऊपर सारी जगह हमारी होती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 या 3-4 पेड़ है यहाँ पर लाइन में जो कूल के ऊपर है। तो ये गाइस हमारे पेड़ है, और घास काफ़ी यहाँ पर। तो घास काटनी होगी हमें। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट खेत में, वहाँ पर सेब भी होगा, मटर भी होंगे और कुछ सब्जियाँ भी होगी। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। तो गाइस हमने बेसिकली मटर की बिजाई काफ़ी पहले की थी एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, और हमने हल भी पहले चलाया था उनसे, और हल के टाइम में हम बिजाई करते हैं। इसलिए हमारा मटर अभी तैयार हो चुका है और बहुत लोगों का तैयार हो चुका है। पर गाइस कुछ लोगों ने हमसे लाइक हफ्ते 2 हफ्ते बाद बिजाई की थी, और उनके गाइस अभी तक खेत में मटर के फ्लावर्स है। और यहाँ पर भी गाइस कुछ पौधों में है थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग जो अभी बस गिर रही है। तो गाइस मटर में हफ्ते में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लाइक ग्रोथ जो होती है उसकी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और हमारा मटर पहले तैयार होता है और बाकियों का फिर लेट तैयार होता है। तो या मटर में बहुत वेरिएशंस आते हैं विद ईच पासिंग डे, और एप्पल के इसमें वो नहीं होता। वहाँ पर आपको क्योंकि पूरा साल लगना है, तो अगर आप पौधा जल्दी लगाओ या लेट लगाओ वो
आखिरी में फ्रूट एक पर्टिकुलर टाइम में देता है। तो या गाइस ये है मटर के फूल, कुछ कुछ यहाँ पर अभी बचे हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे ये दिखते हैं। तो यहीं से इसी के अंदर से बाद में मटर निकलता है। तो कॉर्नर्स पे थोड़े थोड़े फूल बचे हुए यहाँ छाँव में, जो ये जो कॉर्नर वाला एरिया है, बाकी जगह फूल गिर चुके हैं। तो यहीं से अभी हमारा मटर निकलेगा। तो सो गाइस अभी मैं अपने थर्ड टाइप के खेत में, और यू कैन से इट बगीचा ऑल्सो, और वेजिटेबल गार्डन। तो ये गाइस हमारा एक बगीचा है यहाँ पर, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर डिटेल में क्या क्या है। तो फर्स्ट इज़ सेब का पेड़, एंड देन सेकंड थिंग इज़ उसके नीचे वहाँ पर कुछ घास उग रही है। और यहाँ पर है गाइस ये रहा वीट के बाद आगे आएंगे तो ये रहे कुछ एप्पल की नर्सरीज़, छोटी छोटी नर्सरीज़, जिनको हम बाद में लगाते हैं खेत में। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर गाइस अभी हमने राजमा बीजा हुआ है, वो अभी निकला नहीं है, कुछ एक दो सैपलिंग्स निकले हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक सैपलिंग यहाँ पर छोटा सा निकला है। और आगे जाते हुए ये रहा यहाँ पर कोरिएंडर, हरा धनिया। और गाइस यहाँ पर इसमें अभी पीछे हमने गोभी और टमाटर भी लगाया था, पर वो हम कहीं और ले गए उन सैपलिंग्स को निकाल कर, क्योंकि वहाँ पर दूसरे खेत में ज़्यादा जगह थी। तो यहाँ पर कोरिएंडर है और कॉर्नर्स में काफ़ी घास। तो एप्पल का पेड़ मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी हम चलते थोड़ा ऊपर, वहाँ पर है हमारा आलमंड्स का पेड़। तो गाइस ये रहा एक आलमंड का पेड़, और मैं आपको आलमंड दिखाता हूँ इस पर। तो एक मिनट रुकिएगा आप। तो गाइस ये रहे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ आलमंड्स। और दोबारा जाते हैं हम नीचे, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े से एक लास्ट वैरायटी के जो यहाँ पर पेड़ है हमारे पास, वो है जी थोड़ा पेशेंस, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, काफ़ी चलना पड़ता है इस बगीचे में। और वो है गाइस पियर, आई मीन नाशपाती, आप देख सकते हो। तो ये गाइस पेड़ है नाशपाती का, और इसके साथ ही है एप्पल का। और कॉर्नर पे गाइस पहले खुमानी, आई मीन एप्रिकॉट का बहुत अच्छा पेड़ था, पर वो सूख गया बाद में और हमें काटना पड़ा। तो ये था हमारा थर्ड टाइप। यहाँ पर थे धनिया, वीट, एप्पल, आलमंड्स और नाशपाती। तो अब जाएंगे हम लास्ट खेत में, जहाँ पर सिर्फ सब्जियाँ हैं, और दिखाऊंगा मैं आपको अभी हमने कौन सी वैरायटी सब्जियाँ लगाई है। मटर आपने देख लिया, धनिया आपने देख लिया, और कुछ और वैरायटीज़ भी है। तो चलिए, ये है वॉलनट का ट्री, और ये इस पर कुछ वॉलनट उगते हुए, और ऊपर काफ़ी वॉलनट्स है इसमें। और गाइस ये है अंगूर का एक पेड़ यहाँ पर छोटा सा। और गाइस ये बेसिकली बेलें हैं इसकी, बिकॉज अंगूर इज़ अ क्रीपर। तो ये एप्रिकॉट के पेड़ पे लगा हुआ है। तो अभी गाइस अंगूर का साइज़ नहीं है यहाँ पर विजिबल, इसलिए मैं आपको बाद में दोबारा दिखाऊंगा अंगूर। और गाइस ये है एप्रिकॉट, और इसमें स्लाइटली रेडिश कलर आने लग गया है। और गाइस ये पकने के बाद येलो होता है। तो ये पूरा इसका पेड़। तो गाइस ये रही कुछ नाशपतियाँ, आई मीन पियर, काफ़ी छोटी छोटी अभी यहाँ पर। और गाइस ये रहा हमारा मेन कैश क्रॉप, दैट्स एप्पल। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एप्पल काफ़ी अमाउंट में है। यहाँ पर काफ़ी वैराइटीज़ के एप्पल है, लाइक ये है रिचर्ड का, ये है ब्लैक रॉयल, वो गोल्डन का है, ये रेड है। और गाइस ये है अर्ली वैरायटी, इसका सेब सबसे पहले निकलता है। लाइक इनसे पहले ये वाला सेब तैयार होता है। तो ये अर्ली वैरायटी है, और इसे अमेरिकन वैरायटी भी कहते हैं आई गेस। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं अपने फोर्थ और लास्ट टाइप की खेती की तरफ, जो है नदी के उस पार। और गाइज़ उस एरिया कहते हैं गिला, और वहाँ पर नीचे नदी। तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा।
लास्ट टाइप कैसा है। तो चलिए। तो गाइज़ अभी फाइनली मैं अपने लास्ट टाइप के खेत में पहुंच चुका हूं और गाइज़ ये एक बगीचा है जो टोटली डेडिकेटेड है एप्पल्स के लिए। पर क्योंकि हिमालयंस पीपल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, नॉट फ्लैक्सिंग, दैट्स अ रियलिटी। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हो आप, ये यहाँ पर 2 पेड़ थे यहाँ पर और इनके बीच में थोड़ी जगह यहाँ पर ये बची हुई थी। और गाइज़ वो रहा सामने हमारा गाँव और उस तरफ से धूप आती है, तो यहाँ पर इस तरफ ये आगे की तरफ काफ़ी धूप होती है और यहाँ पर काफ़ी जगह बची थी। तो इसको इफ़ेक्टिवली कंज्यूम करने के लिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे पार्टीशंस बनाए ताकि यहाँ पर हम सब्जियाँ लगा सके। और ये रही गाइस गोभी की सब्ज़ी और यहाँ पर हाफ फूल गोभी और आधे वो बंद गोभी है। तो यहाँ पर इस तरफ को फिर से कोरिएंडर और ऊपर वाले टेरेस में गाइस टमाटर भी लगा हुआ है और उस तरफ लहसुन गार्लिक लगा हुआ है। तो ये बेसिकली एक बगीचा है टोटली डेडिकेटेड टू एप्पल्स, बट यहाँ पर हमने थोड़ी जगह निकाल कर हमने अपने सब्जियाँ उगाई यहाँ पर। तो दैट्स द थिंग। तो ऑल राइट, तो गाइज़ यही था मेरा आज का दिन। और गाइज़ बेसिकली मैं एक व्लॉग शूट कर रहा था बट वो अल्टीमेटली टाइप्स ऑफ फील्ड्स पे एक वीडियो बन गई। तो यही था मेरा आज का दिन और मैंने आपको दिखाया इसमें कि रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है हमारे खेतों में, लाइक एप्पल्स के छोटे छोटे सेब यहाँ पर लगने शुरू हो गए, लाइक यू कैन सी हियर। और बाकी फ्रूट्स भी गाइस यहाँ पर लगने शुरू हो गए और सब्जियाँ भी काफ़ी अब तैयार होने लगी, लाइक पालक शलगम वगैरह यहाँ पर तैयार है। तो ये जस्ट एक वीडियो था अबाउट फील्ड ट्रिप। और गाइस वेरी सून मैं एक और वीडियो बनाऊँगा ऑर्चर्ड टूर पे, जिसमें आपको मैं डिटेल में दिखाऊँगा कि कौन कौन से सब फल और सब्जियाँ यहाँ पर अच्छे से अभी उग रही है और किस स्टेज पे वो भी है। तो लास्ट यहाँ पर ये रहा गाइस गार्लिक लहसुन। तो यही था मेरी आज की वीडियो। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है इन हसीन वादियों से। तो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कुछ और अगर स्पेशल यहाँ से देखना हो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, पीस पीस।